देखो ये पार्ट है हमारा चैप्टर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी और विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स की उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो वेरिएबल फॉर्म में होंगे, एक्स वाई जेड इस तरह से होंगे। तो जैसे यहाँ भी है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमने एग्जाम्पल एस इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस ए। अगर हम वाई से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो वाई यहाँ आ जाएगा, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो वाई है वेरिएबल। तो इस तरीके से एस एस क्या होता है हमारा, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो उसे हम लिख लेते हैं एक बार, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एक्स ओवर वाई प्लस ए। और देखो ये जो इक्वेशंस हैं इनका वैसे तरीका जो हमने सी एफ और पी आई का था वो यहाँ नहीं अप्लाई होता, केवल यहाँ जो तरीका है सिंपल इंटीग्रेशन का है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का है। हमें डायरेक्ट इंटीग्रेट ही करना है इन्हें। तो हम कैसे करेंगे, जैसे पहले ये दिया हुआ है, हम पहले विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, इधर से चलते हैं, इधर से है ना, इधर से इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि जो पहला एक्स आ रहा है तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ कॉन्स्टेंट जो है वो एफ वाई या फाई वाई इस तरह से लिखा जाएगा जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉन्स्टेंट फाई एक्स लिखा जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट, तो ये क्या आ जाएगा, डेल जेड ओवर डेल वाई। एक्स के रेस्पेक्ट में करने हैं तो एक्स का करेंगे केवल, ठीक है, और एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वेयर, और वाई कॉन्स्टेंट है तो वाई को एज इट इज ही लिखेंगे अपॉन वाई, और प्लस ए एक्स आ जाएगा जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और एक कॉन्स्टेंट आएगा और उसे मान लेते हैं हम, वो है हमारा फाई वाई। जब हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट लिखेंगे फाई वाई। फिर ये वाई है, अब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई बचा रहेगा केवल यहाँ पे, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट। अब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये जेड आ जाएगा इधर, इधर 1/2 एक्स स्क्वेयर तो कांस्टेंट हो गए, और वाई का क्या हुआ log वाई, 1/y का log वाई हो गया, और प्लस ए एक्स तो कांस्टेंट है, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए एक्स वाई आ जाएगा, प्लस ये फाइव वाई है। फाइव वाई का वैसे तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन भाई फाइव वाई हो सकता है इस तरह से लिखा हो, कोई वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई प्लस 3, कुछ ना कुछ इस तरह का होगा। उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो चेंज होगा। अब चेंज हो गया, मान लेते हैं ये आ गया अब एफ वाई, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ये हमारी मर्जी है। ये एफ वाई आ गया और एक कांस्टेंट और आएगा, ये तो एफ वाई तो इसका इंटीग्रेशन आया है, एक कांस्टेंट और आ जाएगा, वो अब की बार जब वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इसे जी एक्स लिख दो। ये इस तरीके से ये जेड इक्वल टू ये निकल के आ गया हमारा, और ये इंटीग्रेशन का इस सोल्व करने का तरीका होता है हमारा। ठीक है, तो वैसे नहीं है कोई जैसे वहाँ सी एफ बना लेते थे हम, पी आई इस तरह से निकाल रहे हैं अलग अलग, यहाँ ऐसे ही करने होंगे, हमें डायरेक्ट इसके इंटीग्रेशन ही करने हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीम इसका कुछ तरीका है तो वही उसी तरीके से निकालना है, लेकिन थोड़ा सा कि इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो टी को हम जानते हैं आर एस टी, टी को क्या लिखा जाता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डेल क्यू ओवर डेल वाई, क्योंकि ये क्या है क्यू क्या होता है डेल जेड ओवर डेल वाई, तो डेल एक बार और लग गया तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा वो।
ठीक है ना। डेल क्यू ओवर डेल वाई भी डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर ही होता है, क्योंकि क्यू क्या है, क्यू को हम क्या लिखते हैं, डेल जेड ओवर डेल वाई लिखते हैं। और अगर इसका एक बार और किया जाए, देखो क्यू इक्वल टू तो लिख लिया, अब इसका डेल क्यू ओवर डेल वाई अगर करें तो क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे लिखते हैं डेल क्यू ओवर डेल वाई टी को, और माइनस एक्स और क्यू को तो क्यू लिख ही लेंगे हम इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है जो तुमने शुरुआत में पढ़ी है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वो है डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू, इस तरह से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारा होता है क्या, ई टू द पावर ये माइनस ये एक्स डी एक्स, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे, ठीक है। और x, सॉरी यहाँ y है ना ये, तो y के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा ये एक्स डी वाई। तो कितना हो गया ये, x तो कांस्टेंट ही है क्योंकि हम तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स और y डी वाई का इंटीग्रेशन y। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। और अब इसको हम सोल्व कैसे करते थे, सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा इसका, ये जो है यहाँ पे q इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स वाई, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, और प्लस एक फंक्शन x में आ जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब इसे सोल्व करके बताओ कितना आएगा, q इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स वाई इक्वल टू, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लिख ही लेंगे, वैसे ही बाहर आ जाएगा ये तो, और ई टू द पावर माइनस एक्स वाई का ई टू द पावर माइनस एक्स वाई, और वाई के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपॉन माइनस एक्स ये डिवाइड में आ गया, और प्लस एफ एक्स, ठीक है। ये हमने इतना कर लिया, इसे सोल्व, एक्स से इसके पावर कैंसिल हो जाएगी, तो q इंटू ये आ गया निकल के। अब लिख लेते हैं, चलो जो आया है q को हम फिर से वही लिखेंगे जो q होता है, क्या है, डेल जेड ओवर डेल वाई, q को हम डेल जेड ओवर डेल वाई लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा डेल जेड ओवर डेल वाई ई टू द पावर माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स वाई, माइनस भी था यहाँ साथ में, और प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब ये फिर ई टू द पावर माइनस एक्स वाई है, इसको इधर ले जाओ, इससे जो है पूरे को डिवाइड कर देंगे हम, तो डेल जेड ओवर डेल वाई आ जाएगा, ये कितना आएगा फिर, ये माइनस एक्स बचेगा यहाँ तो क्योंकि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और प्लस ये ई टू द पावर एक्स वाई और एफ एक्स, ठीक है। और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा इसका, तो जेड आ जाएगा इधर, वाई के रेस्पेक्ट में है ना तो एक्स तो कांस्टेंट हो गया, और कितना जाएगा वाई, और प्लस, और देखो एफ एक्स जो है ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका कुछ नहीं होना यहाँ पे, और एफ एक्स हो गया ये, और ई टू द पावर एक्स वाई का ई टू द पावर एक्स वाई और अपॉन एक्स, ठीक है, ये आ गया अपॉन एक्स, और प्लस वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा, इसे जी एक्स कह दो चाहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सोल्व होगा क्वेश्चन, ये इसका आंसर आ जाएगा, और इसमें कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं इसका। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे सोल्व किए जाते हैं ये।